हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुदेश फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट हजारीबाग। आज का जो क्लास है आप लोग के जो देख करके जो आए हुए हैं, आज का जो क्लास है वो क्लास आपका यहाँ पे है सब्जेक्ट। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो फर्स्ट आपका है सब्जेक्ट, सेकंड जो आपका आता है वो आपका होता है वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बहुत ही आसान सा ये वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को इजी वे में उसे आप निकाल लेते हैं। बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी हो तो एक तरीका है, उस तरीका से आप सब्जेक्ट को उसमें सेंटेंस को फाइंड आउट कर लीजिएगा कि हमारा ये सब्जेक्ट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। चलिए देखते हैं क्लास में हम लोग क्या है आपका सब्जेक्ट। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? There are three definition of subject. First is subject is doer. क्या है? Subject is doer. Subject is doer. Subject does something, and third is something spoken about is subject. Students, यहाँ पे तीन डेफिनेशन लिखा हुआ है। इस तीनों डेफिनेशन से आप किसी भी सेंटेंस में इसे लागू करके अप्लाई करके आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट इज डूअर का हिंदी मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो करने वाला होता है, करने वाला होता है। तो देखिए सेंटेंस को पहले रीड करते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट। क्या है? कि राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे कोई कुछ करता है, करने वाला कौन है? डूअर कौन है? करने वाला यहाँ पे कौन है? तो राम यहाँ पे जो है वो प्लेज क्रिकेट। राम जो है वो कुछ यहाँ पे कर रहा है, वो करने वाला यहाँ पे है। खेलने वाला यहाँ पे कौन है? ये यहाँ खेलने का काम कर रहा है। तो राम यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर है सब्जेक्ट डज समथिंग। इस डेफिनेशन से भी आप इसको समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ करता है। तो कोई कुछ यहाँ कर रहा है। क्या कर रहा है? राम जो है वो खेलने का काम कर रहा है। कैटरीना जो यहाँ पे है वो नाचने का काम कर रही है। वी आर रीडिंग। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। वी जो है वो क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि वी यहाँ पे जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सेम सेंटेंस यहाँ पे है कि ही टीचेज मी इंग्लिश। एक और डेफिनेशन बताया नहीं आपको कि समथिंग स्पोकन अबाउट इज सब्जेक्ट। समथिंग स्पोकन अबाउट इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही आपका हो जाता है सब्जेक्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राम के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ राम के बारे में बात हो रहा है कि राम प्लेज क्रिकेट। बात यहाँ हो रहा है राम के बारे में। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैटरीना इज डांसिंग। कैटरीना नाच रही है। बात यहाँ पे हो रहा है कैटरीना का। कैटरीना जो यहाँ पे है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। बात क्या हो रहा है? वी का, हम लोग का बात हो रहा है। तो वी यहाँ पे जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। ही टीचेज मी इंग्लिश। किसके बारे में बात हो रहा है? ही के बारे में, कि वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो आप यहाँ ही को बोल सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सी इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा कोई गर्ल है, हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि सी इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही है। तो हम बात उस लड़की का कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी जो है वह जो है हम बात कर रहे हैं वह का, तो सी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। आई एम हंग्री, हम बात कर रहे हैं मैं भूखा हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। तो आई जो यहाँ पे है वो जाएगा आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सी लव्स मी, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मेरे बारे में। वो मुझसे प्रेम करती है, हमारा बात हो रहा है वह मुझसे प्रेम करती है। तो हम बात कर रहे हैं, पहला बात हम उसके बारे में कर रहे हैं। तो सी यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर आप इससे भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट डज समथिंग। सी यहाँ पे क्या कर रही है? वो प्यार करती है। तो वो कुछ करती है। क्या कर रही है? वो प्यार करती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ लता कुछ कर रही है। क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। फिर क्या है कि सब्जेक्ट
समथिंग स्पोकन अबाउट इट सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लता के बारे में बात कर रहे हैं। तो लता जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में आप बहुत ही आसान तरीके से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किया। तो इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप निकाल सकते हैं। वीडियो को आप अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो फिर से मैं आपको दूंगा। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसके बाद का जो वीडियो आपको जो भी अभी आएगा वो आएगा आपका पर्सन का। तो पर्सन का वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम आपको वर्ब बताएंगे, फिर हम आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट बताएंगे। थैंक यू।